गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू राइट अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम लोग आज सीखेंगे बच्चों कि किस प्रकार से हम कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है उसको हम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस प्रकार से हम लोग उस मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये हम लोग स्टेप वाइज स्टेप चीज़ों को सीखेंगे। उससे पहले मैं बच्चों बता दूं कि आपके पास जो कोई भी बुक है वहाँ पर आपके एलिमेंट्स दिए होंगे, एलिमेंट्स होंगे, कुछ आयनिक कंपाउंड्स के रेडिकल्स होंगे, उनकी सभी की वैलेंसीज दी होंगी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर आयनिक फार्मूला लिखने से पहले मैं बताऊं बच्चों, जितने भी स्टूडेंट हैं कंफर्म रूप से एक कॉपी पर नोट करने और जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं उनकी जो वैलेंसी है वैलेंसी को लर्न कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिना वैलेंसी के हम लोग फार्मूला नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले राइट द सिंबल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट साइड बाय साइड। तो सबसे पहले हम लोग जो एलिमेंट हैं उनके नाम जो फार्मूले होते हैं वो लिखेंगे। इन सच वे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज लेफ्ट एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज एट द राइट। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको हम लोग राइट में रखेंगे, और जो लेस अर्थात हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उसको हम लेफ़्ट साइड में रखेंगे। फिर इसके बाद में हम उनकी वैलेंसी को लिखेंगे, और वैलेंसी को लिखने के बाद में इसको हम एक क्रिस क्रॉस के द्वारा मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसके बाद में डिवाइड द नंबर्स ऑफ द कॉमन फैक्टर इफ़ नीडेड। अगर आवश्यकता हो तो इसको हम एक कॉमन फैक्टर के द्वारा उनको दोनों को डिवाइड भी दे देंगे। तो चलिए हम लोग करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं वाटर का, तो वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है आपका वाटर। तो जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसको हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में, इसको लिखेंगे अब राइट साइड में। अब हम इनकी वैलेंसी को लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं, मैं बताऊं बच्चों, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो इनके नीचे इनकी वैलेंसी लिखनी। वैलेंसी लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम इनका क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो हम देखते हैं यहाँ पर आपके H का मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, तो यहाँ पर ये हो जाता है बच्चों H2, और O का मल्टीप्लाई होता है 1 के साथ, तो ये हो जाता O। तो इस प्रकार से ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है वाटर का H2O। चलिए और एलिमेंट्स देखते हैं। वाटर का तो देख लिया, फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सबसे पहले हम लोग सिंबल लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का सिंबल H, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे आपका Cl का। तो Cl की फिर इसके नीचे हम लोग इनकी लिखेंगे वैलेंसीज। तो इनकी बच्चों जो वैलेंसी होती है इसकी 1 होती है, और इसकी भी वैलेंसी क्या होती है 1 होती है। ये वैलेंसी सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। अब हम इनका क्या करेंगे, अब हम इनका करेंगे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो H का 1 से, क्लोरीन की वैलेंसी से, और क्लोरीन का हाइड्रोजन की वैलेंसी से, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको जो फार्मूला प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा आपका HCl। तो ये आपका HCl अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड आपका प्राप्त होता है। चलिए हम लोग एक और फार्मूला देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन की वैलेंसी और सल्फ़र की वैलेंसी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, वहीं सल्फ़र की वैलेंसी 2 होती है। ठीक इसी प्रकार से अब हम यहाँ पे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। H का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और S का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ। तो इस प्रकार से आपका जो फार्मूला है, इस प्रकार से जो आपका फार्मूला प्रोड्यूस होता है, फार्मूला प्रोड्यूस होता है आपका H2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया, S का 1 से, तो H2S। तो ये फार्मूला हो गया आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का। चलिए हम लोग और एग्जांपल देखते हैं।
कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन को लिखते हैं और क्लोरीन को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कार्बन की वैलेंसी हम लोग जानते हैं, कार्बन की वैलेंसी होती है बच्चों 4 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। इसका हम बच्चों करेंगे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ क्लोरीन का Cl के साथ, तो C का 1 में करेंगे तो ये हो गया आपका C का C ही रहा, और Cl का 4 में करेंगे तो ये हो गया Cl4। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला बन जाता है CCl4। तो उम्मीद है बच्चों को ये कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले याद बनाना आ गया होगा। और मैं बच्चों आपको फिर एक बार कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि इसके लिए आपको कंफर्म रूप से उनकी जो वैलेंसीज़ हैं वैलेंसी को याद होना चाहिए। बिना वैलेंसी याद किए आप ये फॉर्मूले नहीं बना सकते हैं। और ये वैलेंसी एक पेज पर आपकी जो टेक्स्ट बुक है, कोई सी भी टेक्स्ट बुक में डिफरेंट एलिमेंट्स की जो वैलेंसी दी है वो दी गई है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों राइटिंग फार्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। तो इसमें हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, तो द फार्मूला विच डिस्क्राइब द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक फार्मूला। तो इस प्रकार से फार्मूला जो आपका एटॉमिक जो रेशियो होता है उसको सेटिस्फाई करते हुए जो फार्मूला बनता है उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, अगर NaCl ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलके बने होते हैं उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं NaCl के साथ। तो NaCl जो नमक होता है वो Na और Cl से बना है। वही प्रोसीजर आपका लेफ़्ट साइड में लेस रिएक्टिव और राइट साइड में मोर रिएक्टिव। अब इनकी बच्चों वैलेंसी लिखते हैं। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। Na का मल्टीप्लाई 1 के साथ, Cl का मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो इस प्रकार से Na भी 1 और ये भी 1। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन जाता है आपका NaCl। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। चलिए एल्यूमिनियम, तो हम लोग यहाँ पे इनको आयनिक फॉर्म में लिखते हैं। तो Al की बच्चों जो वैलेंसी होती है वो +3 होती है, और यहाँ पे SO4 2- इसकी वैलेंसी 2-। तो इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी हम लोग लिख सकते हैं, इसकी वैलेंसी को यहाँ पर 3 वैलेंसी लिख सकते हैं, SO4 की वैलेंसी को 2 लिख सकते हैं। तो जो Al होगा, Al का क्रिस क्रॉस में मल्टीप्लाई 2 के साथ, SO4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमें प्राप्त होगा Al का 2 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Al2, और SO4 का 3 के साथ, तो ये हो जाएगा SO4 का होल थ्राइस। तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन जाता है Al2SO4। तो उम्मीद है बच्चों को ये फार्मूला बनाना समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और आगे हम लोग देखते हैं, और आगे हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं Na और हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3। तो इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। दोनों का क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमारा जो फार्मूला बनता है वो बनता है आपका NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। चलिए और हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेरियम कार्बोनेट। बेरियम कार्बोनेट Ba लिखा हमने बेरियम का, और कार्बोनेट को हम लोग CO3 से डिनोट करते हैं। तो बेरियम की जो वैलेंसी होती है बच्चों +2 हो, या 2 ही लिखेंगे हम, चलो +2, और इसकी आपकी -2 होती है, इसकी हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर इनका दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका Ba2CO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर दोनों का 2:2 जो रेशियो है वो 2:2 है। तो यहाँ पर हम 2:2 रेशियो, ये आपका बेरियम का भी है और आपका कार्बोनेट का भी है। तो इसका हम
एक कॉमन फैक्टर 2 से डिवाइड दे देंगे, तो डिवाइड देने के बाद ये 1:1 हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले को BA मल्टीप्लाई CO3, 2:2 को हमने 1:1 में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 1, तो इस प्रकार से क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BaCO3। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपका BaCO3 बन जाता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको आयनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के जो फॉर्मूले हैं वो बनाना आ गया होगा। इसकी आप घर पे खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद में फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप ये जो मेरा वीडियो है, वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी परेशानी को लिखें। मैं आपकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।